बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर मौसूल हो चुकी है। खबर यह है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नाजरीन, सिफारती ज़राए ने भी उनकी मौत की खबर की तस्दीक कर ली है और परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता 2 सालों से कुछ ज़्यादा ही अलील थे और वो दुबई में ही एक अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। आज वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा से दुआगो हैं कि परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ही बात करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि परवेज़ मुशर्रफ कहाँ पैदा हुए और फिर उनका फ़ौजी कैरियर कैसा रहा और फिर वो मुल्क के सदर कैसे बन गए। ये तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए और वो पाकिस्तान के 10वें सदर थे। मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर लिया और उस वक़्त के मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से जबरी तौर पर हटाया गया और फिर 20 जून 2001 को वो मुल्क के सदर बन गए। उससे कबल उन्हें मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जाना जाता था और पुकारा जाता था। मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब किया और अपने इस्तीफ़े का उन्होंने ऐलान कर लिया था। उन्होंने मुतवातिर आइन की कई बार खिलाफ वर्जियाँ की। उस हवाले से उन्होंने बरमला जिक्र भी किया और एक्सेप्ट भी कर लिया। 17 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत इन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी। नाज़रीन, अगर पाक भारत जंगों में परवेज़ मुशर्रफ की शमूलियत के हवाले से अगर बात की जाए तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के बकौल उन्होंने भारत के साथ होने वाली दोनों जंगों यानी पाक भारत जंग 1965 और पाक भारत जंग 1971 में हिस्सा लिया और कई फौजी एजाज़ात भी हासिल कर लिए हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के सीनियर ऑफिसर और उस्ताद जनरल हमीद गुल का यह कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ इन दोनों जंगों में से किसी में भी उन्होंने शिरकत नहीं की है। अगर इक़्तिदार में कब्जे के हवाले से बात की जाए कि उन्होंने मुल्क में कैसे मार्शल लॉ लगाया, तो नाज़रीन, जब 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को मुअत्तल करके ISI के सरबराह जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहता था, तो उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर श्रीलंका में सरकारी दौरे पर गए थे और वो मुल्क वापस आने के लिए एक कमर्शियल तैयारी पर सवार थे। तब फौज के आला अफसरान ने उनकी बरतरफी को मुस्तरद किया और बगावत कर ली। वतन पहुंचकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुंतखब और जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके और मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी और 3 सालों में इलेक्शन कराने का वादा किया। बाज़ ज़राए के मुताबिक ये प्लान पहले से ही बना हुआ था। अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की शमूलियत और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के किरदार की अगर बात की जाए तो नाज़रीन, 11 सितंबर 2001 में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद 13 सितंबर 2001 को पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर वेंडी चैम्बरलिन के जरिए परवेज़ मुशर्रफ के सामने वाशिंगटन ने 7 मुतालिबात रखे थे, जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया और यूं अमेरिकी जंग में पाकिस्तान बाकायदा तौर पर शामिल हो गया। रातों रात कई दहाइयों पर मुश्तमिल अफगान पॉलिसी को तब्दील की गई। जहाँ तक पाकिस्तानी शहरियों की अमेरिका को हवालगी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसी जंग के दौरान ही परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकी हिदायत पर 699 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 369 बशमूल खवातीन अमेरिका के हवाले किया गया। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अपनी याददाश्त पर मुबनी जो किताब है इन दी लाइन ऑफ फायर में इतराफ़ करते हैं कि हमने इन अफराद के एवज अमेरिका से कई मिलियन डॉलर्स के इनामात हासिल कर लिए हैं। ये जुमला बाद में जब तर्जुमा किया गया तो इसे हटाया गया था। परवेज़ मुशर्रफ के गिरफ्तार और अमेरिका के हवाले किए जाने वाले अफराद में अक्सरियत उन आम लोगों की थी जो अफगानिस्तान में तालीमी और फलाई और निजी कामों में मसरूफ़ थे, जिनको अमेरिका ने गुआंतानामो में कई बरस तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद में उनको रिहा किया गया। 20 मई 2000 में अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को हुक्म दिया कि वो अक्टूबर 2002 तक इंतखाबात करवा दें। अपने इक़्तिदार को तूल देने और महफूज रहने की गरज से उन्होंने 30 अप्रैल 2002 में एक सदारती रेफरेंडम करवा दिया, जिसके तहत 98% पाकिस्तान की आवाम ने
उन्हें आइंदा 5 सालों के लिए सदर मुंतखब कर लिया। अलबत्ता इस रेफरेंडम को सियासी जमातों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया और इसका बाइकाट कर लिया। अक्टूबर 2002 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप ने कौमी असम्बली की अक्सर नशिस्तें जीत ली। ये जमात और परवेज मुशर्रफ एक दूसरे के जबरदस्त सामी थे। दिसंबर 2003 में परवेज मुशर्रफ ने मुत्तहिदा मजलिस से अमल के साथ माहिदा किया कि वो दिसंबर 2004 तक वर्दी उतारेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ओहदे को पूरा न किया, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अपने हामी अक्सरियत से कौमी असम्बली में 70वीं तरमीम मंजूर करवाई, जिसकी रूह से इन्हें पाकिस्तान के बावरदी सदर होने का कानूनी जवाब मिल गया। सितंबर 2007 में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अगर बात की जाए तो 10 सितंबर 2007 को जलावतन मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आए, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत ने उनको काफी देर तियारे में रोके रखा और मुबैना तौर पर धोखे से एक बार फिर जलावतन करके सऊदी अरब भेज दिया। पाकिस्तान की सियासी कायदीन ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन ने भी नवाज शरीफ के हक में बयान दे दिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को सुबुकदोश हो गए। 29 नवंबर 2007 को 5 साल के लिए नए दौर के लिए सदर का हलफ उठा लिया, जो अवामी और सियासी हलकों में मुतनाज़ा है, लेकिन फौजी वर्दी के बगैर वो इस ओहदे पर 9 महीने भी बरकरार न रह सके। परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब में अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर लिया और उनकी जगह आइन के तहत सेनेट के चेयरमैन मियां मोहम्मद सुमरू ने अबूरी सदर का ओहदा संभाल लिया। पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर अंदर नए सदर के इंतखाब करना था। चुनांचे 18 फरवरी के आम इंतखाबात 2008 के बाद नई हुकूमत के आसिफ अली जरदारी ने नए सदर का हलफ उठाया। सदारत से हटाने के कुछ देर बाद परवेज मुशर्रफ बरतानिया जाकर मुकीम हो गए और 2011 में जरदारी हुकूमत ने बेनज़ीर कत्ल केस की तफ्तीश की खातिर मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस भेजने का बरतानिया से मुतालबा कर लिया, लेकिन बरतानिया ने उसे रद्द कर दिया। अगर मुशर्रफ की IMF से लिए जाने वाले कर्जों के हवाले से अगर बात की जाए तो 1990 से पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से कर्जे लिए थे, लेकिन सख्त शराइत होने की वजह से कर्जा अदा न हो सका। 1999 में मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद IMF से जो कर्ज लिया वो बखूबी अदा कर लिया। ख्याल रहे कि 1980 की दहाई के इख्तिताम से 2018 तक पाकिस्तान 12 दफ़ा IMF से कर्जे ले चुका है। यूं नाज़रीन, 17 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत सज़ाए मौत सुनाई थी। नाज़रीन, बहुत अरसे से जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में ही वो मुकीम थे और वो पिछले काफ़ी अरसे से अलील थे और पिछले 2 सालों से तो कुछ ज़्यादा ही अलील थे और आज वो खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। लाने की बात।